मुस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता फ़रमाया और इसके रोज़े और तरावीह की तौफ़ीक दी। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस वक्त मुल्क के हालात नासाजगार हैं और शायद हमें खुल कर के जैसे पहले नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होती थी, इजाज़त न मिल सके, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी उम्मत को 5 चीज़ें अता की गई हैं जो पिछली उम्मतों को नहीं मिली। उनमें से एक ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है। सहाबा-ए-किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी रात ये मग़फ़िरत शब क़दर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शब क़दर नहीं है, बल्कि दस्तूर ये है कि जब मज़दूर अपनी मज़दूरी पूरी कर लेता है तो उसकी मज़दूरी दी जाती है। तो ये मज़दूरी की रात है जहाँ उजरत बढ़ती है। अब रोज़ा रखा इंसान तो रोज़े के बदले में अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करता है, मगर हमारा हाल ये है कि उस आखिरी रात में हम दूसरी चीज़ों की तरफ माइल हो जाते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त में, बाज़ारों में या मिलने जुलने में या घर के दीगर दूसरे कामों के अंदर लग करके अपने वक्त को ज़ाय करते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि उस दिन इबादत में गुजारते, वो रात अल्लाह की इबादत में गुजारते, क्योंकि मग़फ़िरत वाली रात है और अल्लाह की रहमत खूब बरसती है और अल्लाह मग़फ़िरत जो है अपने बंदों की करता है, तो अल्लाह हमें भी उसके अंदर शामिल फरमा देता है। इसलिए जितना हो सके ये चाँद रात जो है इबादत में गुजारें, आखिरी रात, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाए और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आई हुई बला को टाल दे। दूसरी बात कि हम ईद उल फित्र की नमाज़ अदा कैसे करें। अव्वल तो यह है कि मस्जिद में चंद लोग नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग घरों के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे अपने अपने घरों में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक इमाम हो और उसके अलावा 3 मुक्तदी हों, कम से कम एक इमाम और 3 मुक्तदी, यानी 4 लोग हों, तो ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और यही मसला जुमा का भी है। ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो कम से कम जुमा की नमाज के लिए या ईद की नमाज के सही होने के लिए 4 लोगों का होना ज़रूरी है, जिसमें से एक इमाम हो और 3 मुक्तदी हों। अब ये घरों के अंदर नमाज जो होगी तो उसके अंदर एक आदमी होगा इमाम और 3 मुक्तदी होंगे। हो सकता है घर की औरतें अगर शामिल हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, वगरना और बग़ैर पर्दे के उनका खड़ा होना सफ़ों में जायज़ नहीं है। पहले आगे मर्दों की सफ़ हो, फिर जो है बच्चों की हो, फिर औरतों की सफ़ हो, ये तरतीब हो। और अगर बीच में महरमात नहीं हैं, गैर महरम औरतें हैं, तो फिर जो है उनके लिए दरमियान में एक पर्दा लगाया जाए और पर्दे के पीछे औरतें खड़ी हो जाएं। इमाम जब नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़ा होगा तो सबसे पहले लोगों की नियत करेगा कि मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, और साथ में औरतें अगर हैं तो उन औरतों की भी नियत कर लेगा कि मैं औरतों की इमामत कर रहा हूँ, उनकी ये नियत करेगा। तो वो इस तरीके से है कि नियत करता हूँ मैं ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। ईद उल फित्र में 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं और इसी तरीके से ईद उल अज़हा में भी 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। तो क्या कहेगा, नियत करता हूँ मैं ईद उल फित्र की
2 रकात नमाज वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, और उसके बाद से अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाएगा और कानों तक उठा करके हाथ बांध लेगा नाफ के नीचे। मुक्तदी क्या करेंगे, वो भी इसी तरीके से। नियत चूँकि दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान से कह ले तो बेहतर है, वगरना एक तो ये है कि आदमी को याद तो होता नहीं है, कहते हैं नियत सुना दीजिए, तो नियत ऐसे ही करना है। मुक्तदी ये कहेंगे कि नियत करता हूँ मैं ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के, यानी जिस इमाम के पीछे वो खड़े हैं तो क्या कहें, इस इमाम के पीछे मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, और उसके बाद इमाम जब अल्लाह अकबर कहेगा तो उसके साथ मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहेंगे। हाथों को कानों तक उठा करके नाफ के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद इमाम सना पढ़ेगा और मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे। फिर इमाम अब जो है 3 ज़ायद तकबीरें कहेगा। पहली तकबीर होगी तो हाथों को कानों तक उठाना है और वापस छोड़ देना है, बांधेंगे नहीं। आप भी वैसे ही करेंगे। फिर दूसरी तकबीर होगी, हाथों को कानों तक उठाएंगे, वापस छोड़ देंगे। फिर इमाम तीसरी तकबीर कहेगा तो कानों तक हाथों को उठाएंगे और उसके बाद इमाम बांध लेगा नाफ के नीचे। आप भी अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। फिर इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा और उसके बाद रुकू और सजदा करेगा। फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा। उसके बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा और उसके बाद तकबीर कहेगा। जब पहली तकबीर कहेगा तो कानों को हाथों को कानों तक उठाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में भी दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी, उसमें भी ऐसे ही करना है कि हाथों को कानों तक उठा करके छोड़ देना है। अब चौथी तकबीर जो होगी वो रुकू की तकबीर होगी। इमाम अल्लाह अकबर कह करके रुकू में जाएगा, आप भी उसके साथ रुकू में जाएंगे। फिर रुकू की तस्बीह पढ़नी है, बाकी नमाज ऐसे ही पढ़ी जाएगी जैसे दूसरी नमाजें हैं। ये आपका हो गया। फिर इमाम सलाम फेरने के बाद दुआ करा ले, और बाज़ लोगों ने ये कहा है कि खुतबे के बाद दुआ करा ले। बहरहाल चाहे तो पहले कर लें या बाद में कर लें। और खुतबा देगा, जो खुतबा उसे याद हो, या जो है अपने यहाँ मस्जिदों से जा कर के जो वहाँ के मौलवी हजरात हैं उनसे जा कर के कोई आसान सा खुतबा ले लें। बहुत सारे खुतबे जो आए हुए हैं मुख्तसर तौर पे कि जो लोग घरों में नमाज़ पढ़ते हैं वो अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़ लें। तो खुतबे का सुनना वाजिब है, इसलिए इमाम खुतबा जब देगा तो आप हजरात बैठ कर के सुनेंगे। फिर उसके बाद से अपने अपने ज़रूरियात में लग जाएंगे। ईद के दिन जो है ये कहा जाता है कि सुन्नत चीज़ें क्या हैं। पहले तो ये है कि आदमी अपने बालों वगैरह को बनवा ले, नाखून कटा ले, या जो है इसी तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े पहन ले। अगर हो सके तो बेहतर है कि नया कपड़ा पहन ले, और एक रास्ते से जाए, अगर ईदगाह जा रहा है तो एक रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते से आए, और नमाज के लिए जब निकले तो सबसे पहले घर से कुछ मीठी चीज़, खजूर हो या कोई और भी चीज़ जो मीठी हो, उसे खा करके निकले और तकबीर तशरीक पढ़ता हुआ जाए। आहिस्ता मगर पढ़ेगा। तकबीर तशरीक पढ़ना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़े मगर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। और इसके साथ साथ ये सब सुन्नत अमल हैं। और ईद का जो वक्त है नमाज का, वो तुलु आफ्ताब के बाद, यानी जब से इशराक का वक्त शुरू होता है उस वक्त से लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो इशराक के वक्त ही पढ़ेंगे या उससे 1 घंटा बाद या आधा घंटा बाद, आप जब चाहें जो आप वक्त मुतय्यन कर लें उस वक्त नमाज को पढ़ना है। अगर उससे पहले कोई पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी। और ईद की शराइत वही है जो जुमा की शराइत है।
जहाँ ईद की नमाज, जहाँ जुमा की नमाज होती है वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, और यही शराइत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।